अस्सलाम वालेकुम। द होली व्लॉगर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह का कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकालने लगे तो अचानक उनका पूरा का पूरा काफिला रास्ता गुम कर बैठा। पूरी वारिसा हार गई। दिन के वक्त भी गहरा और डरावना अंधेरा छा गया और सवारियों ने आगे चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आखिर वो क्या वजह थी कि सदियों का इंतजार करने वाले अल्लाह के नबी का रास्ता रोक दिया गया? और वो कौन सा अजीम और पुराना वादा था जो सदियों पहले मिस्र के बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से लिया था? आज हम उस पुरस्रार और ईमान अफरोज़ वाक़ये से पर्दा उठाएंगे जब सदियों बाद अहद की अहमियत समझाने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को खोला गया। जिसका कुछ यूं है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी हिदायत की आखिरी निशानी के तौर पर अपने ख़ानदान के बुजुर्गों को जमा किया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में एक गहरा एहसास। उन्होंने अल्लाह की कसम देकर उनसे एक सख्त वादा लिया कि जब भी अल्लाह तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर वापस तुम्हारे वतन फ़लस्तीन ले आया तो खबरदार मेरे जिस्म को यहाँ मिस्र की मिट्टी में मत छोड़ना, बल्कि मेरी हड्डियों को साथ लेकर जाना ताकि मेरी रूह को सुकून मिले और मैं अपने बाप दादा हज़रत यकूब और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहलू में आराम कर सकून। ज़माना गुजरता गया, लोग आते गए और जाते गए, नास्लों ने नास्लें देखी और कौम इस वादे को आहिस्ता आहिस्ता भूल गई। गुलामी के दिनों में वो वादे की कीमत भूल चुके थे। सदियों बाद जब अल्लाह का वक्त आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया और वो रात के वक्त बनी इसराइल के लाखों लोगों को लेकर मिस्र से हिजरत करने लगे तो अचानक रात की गहराई में अल्लाह की तरफ से माजरा हुआ। घोर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। कोरा आगे बढ़ता तो रास्ता नजर न आता। लोग चीखने लगे कि ए मूसा, हम कहाँ फंस गए हैं, हम कहाँ जाएं? हज़रत मूसा ने घबरा कर अल्लाह से सजदे में गिर कर दुआ की, क्या या अल्लाह, ये क्या माजरा है? आपका हुक्म था हिजरत का, फिर यह रुकावट कैसी? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन हाजिर हुए और फरमाया, ए मूसा, तुम मिस्र से तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम अल्लाह के प्यारे बंदे यूसुफ अलैहिस्सलाम की हड्डियों को साथ नहीं ले लेती। ये वादा उस वक्त से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज वो पुराना वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम में ऐलान करवाया कि कोई है जो जानता हो कि सदियों पहले दाफन होने वाले यूसुफ की कब्र कहाँ है? सब खामोश थे। चेहरों पर मायूसी थी। सदियां गुजर चुकी थीं, किसी को कुछ याद नहीं था। फिर किसी ने बताया कि फलान कबीले में एक बहुत बुरी औरत है जिसके बारे में सुना है कि उसे पुरानी बातें अपने दादा पर दादाउन की तरह याद हैं। हज़रत मूसा उस बुरहिया के पास गए। वो इतनी कमज़ोर थी कि अपने होंठों से ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। आपने नरम लहजे में पूछा, ए मैं, क्या तुझे अल्लाह के नबी यूसुफ की कब्र का पता है? उस बुरहिया ने कहा, जी हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तब तक नहीं बताऊंगी जब तक मेरी एक शर्त पूरी न की जाए। ये शर्त मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। हज़रत मूसा ने पूछा, मांग क्या मांगती है? मालो दौलत चाहिए? मिस्र की बादशाहत चाहिए। बुरहिया ने अपना सर हिलाकर इनकार कर दिया और कहा, मेरी शर्त यह है कि जन्नत में मैं आपके करीब रहूंगी, मैं वहाँ रहूंगी जहाँ आप रहेंगे, मुझे आपका हमेशा का साथ चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि यह तो बहुत बड़ा मकाम है, यह तो नबियों और सादिकीन का दर्जा है। आप खामोश हो गए और अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करने लगे। तब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और ख़ुद फरमाया, ए मूसा, इसकी शर्त मान लो। हमने इसे इसकी ईमानदारी और वदे की कदर की वजह से यह मकाम दे दिया। जब शर्त मान ली गई तो वो बुरहिया उन्हें एक गहरी झील यानी पानी के तालाब के किनारे ले गई। पानी का रंग गहरा नीला था। बुरहिया ने कहा, यूसुफ की कब्र इस गहरे पानी के नीचे है। हज़रत मूसा ने लोगों को हुक्म दिया कि पानी निकालो। लाखों लोगों ने मिलकर पानी निकालना शुरू किया। जब पानी हटाया गया तो नीचे ज़मीन खोदी गई। वहन से संगमरमर का एक शानदार और महफूज संदूक ताबूत ज़ाहिर हुआ। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत था। जैसे ही उस ताबूत को ज़मीन से उठाया गया और पूरे एहतिराम से कंधों पर रखा गया तो उसी वक्त फ़िज़ा बदल गई। जो गहरा अंधेरा रास्ते में रुकावट था वो फ़ौरन छत गया। आसमान पर तारे झिलमिलाने लगे। चांद निकल आया और बनी इसराइल के लिए मंजिल का रास्ता पूरी तरह रोशन हो गया। हज़रत मूसा उस ताबूत को लेकर फ़लस्तीन गए और वहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास हज़रत यूसुफ को उनके वादे के मुताबिक दफन किया गया। इस वाक़ये में हमारे लिए सबक है कि अल्लाह न सिर्फ अपने प्यारे बंदों उनके जिस्म को मट्टी में भी महफूज रखता है, बल्कि जो अपने प्यारे बंधों से वादे किए जाते हैं अल्लाह उन वादे की हिफाजत सदियों तक करता है। और वादा खिलाफ़ी अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो वादा सदियों पुराना ही क्यों न हो। अल्लाह हम सबको वादा निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये तरीक़ी राज पसंद
आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाज़ाकल्लाह।